वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और अभी जो है वो आज मैं लेट आया लंच पे। क्या लंच पे तो गया ही नहीं, आज मैं लेट आया। मैं आया हूँ 10 बजे के बाद में क्लिनिक पे, और अभी भूख लग रही है बहुत ज़ोरों की। अभी डॉक्टर साहब का लंच होने वाला है, डॉक्टर साहब का लंच हो जाए उसके बाद में कुछ मंगवाते हैं खाने पीने को। भूख लग रही है बहुत तेज। पता नहीं क्यों भैया आज दोपहर में सोने को तैयार थे। भाई दोपहर हो रही है, उठ जाओ यार। और अभी जो है वो 5 बजे थे, डॉक्टर साहब जो है वो क्लिनिक पे आ गए थे। और क्लिनिक पे अभी इस टाइम जो है वो भीड़ भी हो रही थी। इन पेशेंट को दवाई नहीं लेनी थी, खैर ये तो जा रहे थे। फिर मैंने अपना कैमरा सेट किया, बिल्कुल सही ऐसे एंगल पे कैमरा लगाया। ये एंगल मैं ज़रूर 2-3 दिन में चेंज कर दूंगा। और इन पेशेंट का बीपी नापना था, बीपी नाप करके इनको इंजेक्शन लगाना था। खैर बीपी नापा अच्छे से। बीपी नापने के बाद थोड़ी हंसी मजाक हुई, लेकिन फिर बाद में जब इंजेक्शन लगाया तो आंटी को दर्द हो गया। दर्द नहीं, डर से दर्द हुआ है, ये वैसे दर्द नहीं है। और ये पेशेंट जब इंजेक्शन लगाने के लिए बाजू पर कर रहे थे तो मुझे यकीन नहीं था कि ये बाजू पर हो जाएगी। खैर बाजू पर हो गई, लेकिन ये हाथ मोड़ने को तैयार नहीं थी। मैंने इनसे कहा मैडम आप हाथ मोड़ लो आराम से, ढीला हो जाएगा हाथ तब लगेगा। खैर इनके इंजेक्शन लगाया। और अभी 2-3 दिन से जो है मेरे व्लॉग थोड़े ऐसे ही आ रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है। अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर बताऊंगा व्लॉग में कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन अभी नहीं बता पाऊंगा वो मैं। और आज क्रिस भाई की जो है वो ड्यूटी लगी थी क्लिनिक पे, क्योंकि पप्पू भैया जो है वो गांव गए, उनके चाचा की डेथ हो गई है। इस वजह से आज क्रिस भाई ने मोर्चा संभाल रखा था पेशेंट के लिए। इसी बीच मैंने बच्चा पकड़ लिया इंजेक्शन से डराने के लिए। और ये बच्चा जो है वो इन दादी का था, मतलब ये दादी उस बच्चे की दादी थी। तो दादी के इंजेक्शन लगाया। दादी को भी इंजेक्शन से डर लगता है और पोते को भी इंजेक्शन से डर लगता है। दादी बुला रही थी अंदर आ जाओ, नहीं लगाएंगे इंजेक्शन, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वो आने को तैयार नहीं था। मैंने भी बुलाया, भाई आ जाओ नहीं लगाएंगे इंजेक्शन, लेकिन वो नहीं आ रहा था। मैंने कहा मैं आ जाऊँ। दिलशाद भाई से जो है वो गिलास मंगवाए थे, इन्हें गिलास नहीं मिले तो इन्होंने इंजेक्शन का डिब्बा उठा के लिया है। कह रहे खाली हाथ जाते हुए अच्छा नहीं लगता ना। खैर गिलास आ गए थे हमारे पास, और गिलास से थोड़ा खेलना खालना हो गया। और खोलना भी था क्योंकि प्यास लग रही थी, पानी नहीं पिया था बहुत टाइम से। तो खोलने के लिए मैंने एक कैंची ढूंढी कि भाई कैंची मिल जाए उससे खोल दूंगा सही से। और कैंची इतनी बढ़िया हाथ में आई ना कि क्या ही बताया जाए। उससे ना कटने को तैयार था और ना पन्नी बटने को तैयार थी। खैर वापस आ जाते अपने काम पे, क्योंकि पानी ही ख़त्म हो चुका है। पानी पियेंगे कैसे? अब दिलशाद भाई जा रहे हैं पानी भरवाने के लिए, तो पियेंगे पानी जब वो ले आएंगे तब। और ये जो दादी बैठी है ना, ये बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस थी। मैंने इनको दवाई समझाई, दादी तब भी कुछ नहीं बोली। मैडम ने इनको इंजेक्शन लगाया, दादी तब भी कुछ नहीं बोली। बोलने की तो दूर की बात है, दादी ने तो कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं दिए इंजेक्शन लगने के टाइम भी, कि थोड़ा सा दर्द हुआ, थोड़ा मुँह बना लें, कुछ भी नहीं। बिल्कुल सादा सिंपल हल्का सा बना था। पता है, ठीक है, ये सुबह शाम खाने के बाद। इन पेशेंट को दवाई समझाने गया तो इन्होंने कह दिया मुझे पता है तुम पैक कर दो बस। और ये पेशेंट थे, इनको इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन से वैसे इनको डर लग रहा था, और जब मैंने इनको इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाने के बाद में थोड़ा सा इनका मुंह बना, लेकिन जब मैंने लगा करके हटा दिया तो मैंने कहा लग गया है मैडम मर लो। और जो पेशेंट के चेहरे पे मुस्कुराहट थी ना, उससे सेटिस्फेक्शन हुआ कि भाई पेशेंट इंजेक्शन से खुश हो गया। सबकी हाइट छोटी पड़ गई ऊपर से दवाई उतारने के लिए, तो मैं गया भाई लाओ मैं उतार दे रहा हूँ, किस काम आएगी ये हाइट। दादी को इंजेक्शन लगाना था और दादी ने बाजू भी ऊपर की, लेकिन वो बाजू इतनी ऊपर नहीं हो पाई कि इंजेक्शन लग जाए उनके। इसलिए मैंने दादी से कहा दादी ये ऊपर नहीं होगी, आप इसको जो है वो साइड से नीचे कर लो। फिर दादी ने साइड से बाजू नीचे की, मैंने फिर जा करके दादी को इंजेक्शन लगाया। खैर ऐसा होता है कि कभी कभी पेशेंट को लगता है कि लग जाएगा, लेकिन इंजेक्शन लगाने का भी सही तरीका होता है, सही जगह होती है, वहीं पे लगाया जा सकता है इंजेक्शन। तो उससे नीचे नहीं लगा सकते, क्योंकि ऐसे में इंजेक्शन पक भी सकता है, पेशेंट को दर्द होगा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, नाम खराब होगा अपना। एक मिनट रुको आप। बहुत देर हो गई भाई, और लगभग 7 बजने को आ गए। अब 6:30 तो हो ही चुके हैं, और दीपू पंडित तो अभी तक नहीं आया। कल की तरह आज भी लेट होने वाला देखे। अरे फोन करियो। भाई देखो आज भाई की ड्यूटी लगी है यहाँ पे, क्रिस भाई। क्या हाल है भाई? बस हो गया, बच्चा हो गया। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। इस बच्चे का ब्लड निकालना था, और इसके साथ में जो अटेंडर थे वो कह रहे थे कुछ नहीं हुआ। हम कह रहे थे भाई वो तो बहुत कुछ गया, हमने तो ब्लड ही निकाल लिया। और इन पेशेंट ने पता नहीं क्यों इंजेक्शन लगवाते टाइम अपनी मुंडी नीचे गिरा ली बिल्कुल। ये देखो दवाई, ये देखो। और इसी बीच लेट लतीफ़ पंडित जी की भी एंट्री हो गई। देर में आया, बहुत देर आया, और इसका लुक चेंज लग रहा है आज।
गाइज भैया आया है और भैया ने बाल कटवा लिए दोनों। इधर साइड से दिखाइए भाई। बढ़िया भाई बढ़िया। और अब जब दीपू आ गया था तो उसने कहा भाई दवाई समझाने का मोर्चा तुम उठाओ और इंजेक्शन लगाने का मुझे सौंप दो, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ, मैं लगाऊंगा इंजेक्शन लगाने का बहुत शौक है भाई इस वजह से। इसमें डंडा लगाना भूल गया है जिसने भी लिखा। और इन आंटी के साथ भी वही सीन था कि इनकी बाजू ना ऊपर जा रही थी ना नीचे आ रही थी, क्योंकि इतने टाइट, वैसे आजकल लगता है ट्रेंड चल रहा है टाइट कपड़े पहनने का, क्योंकि पेशेंट की बाजू जाती नहीं है ऊपर नीचे। और जब डॉक्टर के पास आए तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि भाई बाजू जो है वो ऐसी हो कंफर्टेबल, जो ऊपर नीचे हो जाए। और ये मैडम जी को पता नहीं कितने मज़े आते हैं, जब भी मैं वीडियो बनाने जाता हूँ ना ये सामने आके खड़ी हो जाती हैं, पता नहीं क्या बीमारी है इनको, क्या दिक्कत परेशानी है। और ये भाई जब भी इंजेक्शन लगाएगा ना, इससे मैंने बोला है भाई इंजेक्शन ऐसे लगाया करो पेशेंट का फेस दिखाई दे, लेकिन ये ऐसे लगाते हैं कि पेशेंट ही दिखाई नहीं देता। समझाते समझाते दुखी हो गया मैं तो इनको। इन पेशेंट को जो है वो बीपी टेम्परेचर लेके सिर्फ दवाई समझानी थी, लेकिन ये जल्दी में बहुत थी। और ये देखो ये डरपोक भैया, इन भैया से मैंने कहा भाई हाथ ऐसे रखो, भाई बोले कहाँ लगाओगे, मैंने कहा भाई यहाँ बाजू में लगेगा, ऊपर बोले यहाँ मत लगाओ यार नीचे लगा दो, मैंने कहा भाई यहीं लगता है, ये यहीं लग जाएगा, दर्द नहीं होगा। फिर जब इंजेक्शन लगाया इनको, लगाने के बाद में मैंने इंजेक्शन हटा भी दिया, लेकिन भाई अभी भी उसी खुशी में है कि भाई इंजेक्शन लगेगा। कह रहे लग गया, मैंने कहा हाँ भाई लग गया, इसे मान लो अब आप। और ये पेशेंट ने अपने बच्चे का ब्लड टेस्ट करवाया था, लेकिन इनको यही नहीं पता थी कि इन्होंने एज लिखवाई कितनी है। कोई भला अपने बच्चे की भी एज भूलता है। नहीं 10 का है ना। और ये अंकल जी को जो है वो बहुत टाइम से ट्रीटमेंट चल रहा है कि इनके जो है सीमेंट से इन्फेक्शन हो गया है उस चीज़ का। देखो इसे 2 आंखें बंद करने वाले प्राणी को क्या मिला है खेलने के लिए, रेसपुल से खेल रहा है। भाई दवाई समझा रहे हैं इस समय, देखो भाई दवाई समझा रहे हैं, ये देखो डॉक्टर साहब भी जाने वाले हैं, देखो जी तुम्हारा। अभी जस्ट क्लिनिक से निकला हूँ और भाई ट्रैफिक देख सकते हो आज कितना ज़्यादा हो रहा है उस साइड। गाइस अभी खाना खाया और खाना खाने के बाद सबसे पहले बाहर टहलने आया, और आज जो हूँ मैं अपने घर पे नहीं हूँ, आज मैं हूँ खाला के घर पे। हमें डॉक्टर साहब चले गए हैं, भाई थोड़ा खुश हो गए हैं, ये भाई भाप लगा के आए थोड़ा, ठीक है जी। और डॉक्टर साहब चले गए और मैं आज आया हूँ लाल लोवर पे, भाई पेटीएम है यहाँ पर, ठीक है। और जो तुम्हारा दवाई यहाँ है सेट, और भाई ये रहे हमारे, देखो भाई डॉक्टर साहब जाते ही खेलने लगे खुश हो चुके भाई, अब पैसे बता रहे हैं, देखो खुश हो के अब थोड़ा सा लिखने लगे कुछ, फिर अपना नाम लिख रहे हैं, क्योंकि रात भाई डर चुके थे नहीं बताना था। रात भाई डर गए थे बहुत बुरा, और मैंने बचाया आके, बस शुक्रिया करो मेरा गाइस। और बस आज मैं लाल लोवर पहन के आया हूँ आप लोगों की खुशी से बस इतना ही, बाय बाय।